पति निशांत के प्रमोशन और स्थानांतरण के बाद विनीता अपने 5 वर्षीय बेटे बिहान को लेकर हजारीबाग से रांची आ गई। महत्वाकांक्षी निशांत को वहां की पॉश कॉलोनी अशोकनगर में कंपनी द्वारा किराए का मकान मिला था, जिसमें रांची पहुंचते ही वे शिफ्ट हो गए। मकान बड़ा, हवादार और 2 मंजिला था। नीचे मकान मालिक रहते थे और ऊपर विनीता का परिवार। मकान के पार्श्व में बने बड़े गैरेज के ऊपर भी एक बेडरूम वाला छोटा सा फ्लैट बना था, जो खाली पड़ा था। उस फ्लैट को ऊपरी मंजिल से इस तरह जोड़ा गया था कि दोनों फ्लैटों में रहने वाले आने जाने के लिए कॉमन सीढ़ियों का उपयोग कर सकें। रांची आते ही निशांत ने बिहान का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, पर विनीता को स्कूटी चलाना न आने के कारण निशांत को अपनी कार से ऑफिस जाते समय बिहान को स्कूल छोड़ना और लंच टाइम में आते वक्त उसे वापस लाना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, पर नई जगह, नया पद और जिम्मेदारियां, इन सब ने निशांत को धीरे धीरे काफ़ी व्यस्त कर दिया। अब निशांत सुबह 9 बजे निकल जाता और शाम के 7-8 बजे तक ही लौट पाता था, वह भी बिल्कुल थका हुआ। एक दिन निशांत ने विनीता से कहा, तुम स्कूटी चलाना क्यों नहीं सीख लेती? कम से कम बिहान को स्कूल पहुंचाने व लाने का तथा दूसरे छोटे मोटे काम तो कर ही सकती हो। अरे मुझे क्या ज़रूरत है स्कूटी सीखने या बाहर के काम करने की? ये काम तो मर्दों के होते हैं, मैं तो घर में ही भली, विनीता बोली। मजबूरन बिहान के लिए निशांत ने ऑटो रिक्शा लगवा दिया। उसके बाद निशांत ने इस संबंध में कोई बात नहीं की। घरेलू और मिलनसार स्वभाव की विनीता खुद को घर गृहस्थी के कामों में ही व्यस्त रखती थी। लगभग 1.5-2 महीने उसे अपने घर को सुव्यवस्थित करने में लग गए। मकान मालकिन की मदद से अच्छी बाई मिल गई तो विनीता ने चैन की सांस ली। बिहान के स्कूल से आने के बाद अब वह उसी के साथ व्यस्त रहती। घर सेट हो गया तो विनीता ने पास पड़ोस में अपनी पहचान बनानी शुरू करनी चाहिए, पर छोटी जगह से आई विनीता को यह पता नहीं था कि ज़्यादातर पॉश कॉलोनी में रहने वाले पड़ोसियों का संबंध सिर्फ हाय हेलो और स्माइल तक ही सीमित रहता है। कारण वे सभी अपने अपने में हर तरह की सुविधा से आत्मनिर्भर होते हैं। 1-2 लोगों के साथ दोस्ती भी हुई, पर सिर्फ औपचारिक तौर पर। अतः घर का काम खत्म होने पर जब कभी उसे खाली समय मिलता तो या तो वह टीवी देखती या फिर दिल बहलाने के लिए नीचे अपनी मकान मालिक के घर चली जाती। मकान मालिक बुजुर्ग दंपति थे, जिनके बच्चे विदेश में बसे थे। वे साल में 6 महीने विदेश में ही रहते थे, अपने बच्चों के पास। गृह कार्य में दक्ष विनीता कभी कुछ विशेष खाना बनाती तो नीचे जरूर भेजती। नए किराएदार निशांत और विनीता के व्यवहार से बुजुर्ग दंपति बहुत संतुष्ट थे। उन तीनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे थे। ये दोनों भी उन्हें आंटी अंकल कहकर बुलाने लगे। ज़्यादातर संडे को छुट्टी होने के कारण चारों कभी ऊपर तो कभी नीचे एक साथ चाय पी लिया करते थे। ऐसे ही एक संडे की शाम को निशांत और विनीता नीचे आंटी अंकल के साथ चाय पी रहे थे। तभी अंकल ने पूछा, बेटा आप दोनों को अभी छुट्टी लेकर घर तो नहीं जाना है? निशांत ने कहा, नहीं अंकल, अभी अगले 6-7 महीने तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा काम पूरा करना है मुझे। विनीता से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, मगर अंकल आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वह इसलिए कि हम दोनों निश्चिंत होकर कुछ महीनों के लिए अपने बच्चों से मिलने विदेश उनके पास जा सकें। आंटी ने कहा तो विनीता मन ही मन घबरा गई। घर आकर भी विनीता सोचती रही कि इन दोनों के जाने के बाद तो घर सूना हो जाएगा, वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। भले ही वह रोज नहीं मिलती उससे, पर कम से कम उनकी आवाज़ें तो आती रहती हैं उसके कानों में। सोते समय निशांत ने विनीता को सीरियस देखा तो पूछ लिया, क्या बात है? आंटी अंकल के जाने से तुम परेशान क्यों हो रही हो? विनीता ने अपनी दिल की बात बताई तो निशांत को भी एहसास हुआ कि वाकई इतने बड़े घर में विनीता अकेली हो जाएगी। थोड़ी देर बाद विनीता ने कहा, निशांत क्यों ना आंटी अंकल को गैरेज वाले फ्लैट में एक किराएदार रखने की सलाह दी जाए, जिससे उनको इनकम हो जाएगी और हम लोगों का सूनापन दूर हो जाएगा। निशांत को विनीता की बात जच गई। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त निशांत ने जब अंकल से इस बात की चर्चा की तो उन्होंने न केवल किराएदार रखने वाली उनकी बात का स्वागत किया, बल्कि नया किराएदार ढूंढने का जिम्मा भी निशांत को ही सौंप दिया।
3-4 दिनों के बाद शाम के समय विनीता नीचे आंटी अंकल के पास बैठी हुई निशांत का इंतजार कर रही थी। तभी चुस्त कपड़े, हाई हील पहने और बड़ा सा बैग कंधे से लटकाए एक आधुनिक सी दिखने वाली लड़की कार से उतर गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। आते ही उसने बड़ी संजीदगी से पूछा, माफ कीजिएगा, क्या उमेश जी का यही घर है? जी हाँ, बताइए क्या काम है? मैं ही हूँ उमेश, अंकल बोले। गुड इवनिंग सर, मैं पंखुड़ी, कहकर उसने अंकल से हाथ मिलाया। फिर कहने लगी, आज निशांत से पता चला कि आपके घर में एक फ्लैट खाली है किराए के लिए। मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। अच्छा, तो यह फैशनेबल सी लड़की किराएदार बनने आई है। यह सोच संकोची स्वभाव की विनीता उठकर ऊपर जाने लगी। तभी अंकल ने अपनी पत्नी और विनीता से उसका परिचय करवाया। पंखुड़ी ने दोनों की तरफ मुखातिब होते हुए हेलो कहा, फिर अंकल से बातचीत करने और फ्लैट देखने चली गई। बड़ा अटपटा लगा विनीता को कि उम्र में इतनी छोटी होने पर भी कितने आराम से उसने सिर्फ हेलो कहा। कम से कम वह उसे न सही आंटी को नमस्ते तो कह सकती थी, उनकी उम्र का लिहाज करके। खैर उसे क्या, उसने मन ही मन सोचा। अंकल से बात करते समय विनीता ने सुना कि पंखुड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर है। वह अंकल से कह रही थी, देखिए मेरे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं हैं, शिफ्टों में ड्यूटी करनी पड़ती है। मेरे आने जाने का समय भी कोई निश्चित नहीं है। कभी देर रात आती हूँ तो कभी मुंह अंधेरे निकल जाती हूँ। कभी कभी तो 2-3 दिनों के लिए टूर पर भी जाना पड़ता है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मैं इस बात को पहले ही पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जहाँ मैं रह रही हूँ उन्हें इस बात पर आपत्ति है। लोग लड़की के देर रात घर आने को सीधे उसके कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं। एकदम घटिया सोच, कहकर वह चुप हो गई। इसके बाद क्या हुआ यह पता नहीं। विनीता वहाँ से अपने घर चली आई। उसे वह लड़की बहुत तेज तर्रार और बिंदास लगी। उस शाम निशांत काफी देर से घर लौटा, खा पी कर तुरंत सो गया। पंखुड़ी के बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिला विनीता को। अगले शनिवार की शाम जब देर रात विनीता परिवार सहित शॉपिंग करके लौटी तो देखा खाली पड़े फ्लैट की लाइट जल रही है। शायद कोई नया किराएदार आ गया है। नीचे सीढ़ी का दरवाजा बंद करके विनीता हेलो करने की नीयत से मिलने गई तो देखा ताला लगा था। रात करीब 12 बजे घंटी की आवाज़ से विनीता की नींद खुली। उसने निशांत को उठाया और नीचे यह सोचकर भेजा कि अंकल आंटी को कुछ ज़रूरत तो नहीं। थोड़ी देर में निशांत वापस आया और सोने लगा तो विनीता ने पूछा, कौन था? निशांत ने कहा, अंकल की नई किराएदार पंखुड़ी। विनीता ने तुरंत कहा, निशांत तुम कोई घरेलू समझदार किराएदार नहीं ढूंढ सकते थे अंकल के लिए? वक्त बेवक्त आकर हमें डिस्टर्ब करती रहेगी। अंकल तो चले जाएंगे अपने बच्चों के पास, पर साथ रहना तो हम दोनों को ही है। नींद से भरा निशांत उस समय बात करने के मूड में नहीं था। गुस्से से बोला, अरे वह पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की है, वह कब जाए कब आए इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा भला। आज पहला दिन है, अपने साथ सीढ़ी के दरवाजे की चाबी ले जाना भूल गई थी वह, कहकर वह गहरी नींद में सो गया। विनीता को निशांत का इस तरह बोलना बहुत बुरा लगा। उस दिन पंखुड़ी पर और भी गुस्सा आया। मृदुभाषी और समझदार स्वभाव की विनीता पति की व्यस्तता को समझती थी। उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं रहती कि निशांत देर से घर क्यों आता है, बल्कि पति के आने पर मुस्कुराते हुए वह उसे गरम गरम चाय पिलाती ताकि उसकी थकान मिट जाए। अगली सुबह सब थोड़ी देर से उठे। चाय बनाने लगी तो विनीता को पंखुड़ी का ध्यान आया। उसने निशांत से पूछे बगैर उसके लिए भी चाय बना दी और दरवाज़ा खटखटा कर चाय पहुंचा आई। उनींदी आंखों से पंखुड़ी ने दरवाज़ा खोल कप लेकर थैंक्स कहे झट दरवाज़ा बंद कर लिया। विनीता सकपका गई। कोई तमीज़ नहीं कि 2 मिनट बात ही कर लेती। शायद नींद डिस्टर्ब हो गई थी उसकी। सारा दिन घर बंद रहा, सो रही होगी। शाम को सज धज कर पंखुड़ी चाय का कप वापस करने विनीता के पास आई। वैसे तो वह विनीता से मिलने आई थी, पर सारा समय निशांत और बिहान से ही इधर उधर की बातें करती रही। विनीता के पूछने पर कि चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, पंखुड़ी ने कहा, थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। चाय की जगह जरूर यह कुछ और पीती होगी, यानी बोतल वाली चाय, विनीता ने सोचा। फिर यह पूछने पर कि किचन में खाना बनाना अभी शुरू किया या नहीं, पंखुड़ी तपाक से बोली,
अरे किचन का झमेला मैं नहीं रखती, कौन कुकिंग करे, समय की बर्बादी है, बाहर ही खाती हूँ या पैक्ड खाना मंगवा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने अपनी कार निकाली और चल दी कहीं घूमने। जाते वक्त हंसते हुए कहा, डोंट वरी निशांत, आज मैं चाबी साथ लिए जा रही हूँ। इस बात पर निशांत और पंखुड़ी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, पर पता नहीं हंसमुख स्वभाव वाली विनीता को हंसी क्यों नहीं आई। रात को सोते समय विनीता ने निशांत से कहा, हाय कैसी है यह पंखुड़ी, लड़कियों वाले तो लक्षण ही नहीं है इसमें, सारे काम मर्दों वाले करती है, शादी करके कैसे घर बसाएगी यह। ऐसी ही लड़कियों की ससुराल और पति से नहीं बनती है, पति दुखी रहता है या तलाक हो जाता है। एक मैं थी, कॉलेज पहुंचते पहुंचते सिलाई कढ़ाई के अलावा घर गृहस्थी का भी सारा काम सीख लिया था। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खाना बनाना नहीं जानती है, यह कौन सी बुराई हुई उसकी। देखती नहीं कितनी स्मार्ट, मेहनती, आत्मनिर्भर और ऑफिस के कामों में दक्ष है वह। दुखी सिर्फ इस जैसी लड़कियों के पति ही क्यों, दुखी तो उन घरेलू पत्नियों के पति भी हो सकते हैं जो इस आधुनिक जमाने में भी खुद को बस घर की चार दीवारी में ही कैद रखना पसंद करती हैं। छोटे मोटे कामों के लिए भी पूर्णतः पिता, पति, भाई या बेटे पर निर्भर। बदलते समय के साथ ये खुद नहीं बदलती हैं, उल्टे जो बदल रहा है उसमें भी कुछ न कुछ खोट निकालती रहती हैं। विनीता ने निशांत का इशारा समझ लिया था कि पूर्णतः निर्भर होने वाली बात किसे इंगित करके कही जा रही है। इसके अलावा निशांत द्वारा पंखुड़ी की इतनी तारीफ करना उसे जरा भी नहीं सुहाया। दिल ने हौले से कहा कि सावधान विनीता, ऐसी ही लड़कियां दूसरों का घर तोड़ती हैं। आजकल जब देखो निशांत पंखुड़ी की तारीफ करता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।